बच्चे 21 जन्मों के लिए पुण्यों का खाता जमा करना है। इक्कीस जन्मों के लिए पुण्यों का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। योग बल से पापों के खातों को भस्म करना है। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न 21 श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। उत्तर है श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से कुछ भी ना बोलो। बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे उतना कमाई जमा होती जाएगी। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत है तूने रात गमाई और दिन गमाया और हीरे जैसा अनमोल जीवन। ओम शांति। ये कौन समझाते कि अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से कुछ भी ना बोलो। अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए परंतु उससे कहने से भी मनुष्य पावन तो बन ही न सके। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जो पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते कि तुम बराबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रही हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जो भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की सृष्टि रचते हैं ना। भारत सुख धाम था। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बराबर लक्ष्मी नारायण की विनाश थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी।
ये मनुष्य तो नहीं जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाबा के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था, इसका परिणाम क्या हुआ? आर्फन नास्तिक निधन के बन जाते। अभी तुम बाबा के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। बड़ा भारी वर्षा क्या है? 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते। तो बाबा ने कहा फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा समझाते, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा की श्रीमत क्या है? आज की मुरली में अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब इस समय के घोर अंधियारा है, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर, जबकि मनुष्य पतित है। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। इसीलिए आप बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद बाप से वर्षा ले लो। जैसे सब ले रही हैं, सब पुरुषार्थी है। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह हम सब आत्माओं का घर है, निर्माण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सब शरीर छोड़कर जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में झाड़ दिखाया जाता है, वह है आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी अभी 84 जन्म पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाबा कहते मैं भी कलप कलप के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीजें है ना। इसके विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। आत्मा ही समझती है, जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रही हैं। हम आत्मा पुराना शरीर छोड़कर फिर जाकर नया लेंगे। अभी हम श्याम है, फिर हम सुंदर बनेंगे। सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे ना। बाप तो ऊंचते ऊंचा है। कहते बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात ले आए हैं। हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। सेकंड में तुमको साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं।
जरूर ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है, राजयोग सिखलाते हैं, कैसे निराकार है इसीलिए अर्गंस द्वारा पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्कर की नॉलेज भी देते हैं। जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं, वह है बेहद का बाप जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वो भगवान है, तो परमात्मा है ना। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। मुक्त मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी देवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फास्ट प्रिंस, सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं है, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता नहीं है। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे। मैं भी तो बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्य में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, माना जिसको भी देवी मान लिया किसको। नवरात्रि में बहुत गुड़ियाँ बनाते हैं, अनेक उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं। 5-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होता है, और ही फिर तलवार आदि भी दे देते हैं। देवियाँ हिंसक थोड़ी होते हैं। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं, ऐसा थोड़ी मम्मा ऐसी काली जीव वाली थोड़ी थी। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म बतन बस और कोई चीज तो है नहीं। 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हर साल कोई ना कोई ऐसी चीज निकालते हैं जो लोगों को आकर्षण हो। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठकर बना देते हैं। वहाँ भी देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ भी सांवरे श्री कृष्ण का चित्र। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। तो बाबा ने कहा बाकी समय थोड़ा है, सबको मरना जरूर है। पुत्र पौत्रे बारिश बननी नहीं है। वहाँ तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। जो भी संगम युग पर बाबा ज्ञान देते हैं, सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा। कि संगम पर हमने राजाई के लिए पुरुषार्थ किया था, वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ी है। यहाँ तो तुम जानते हो बराबर हम बालक बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से कर्म बंधन किए हैं, कौन कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाता है। सतयुग में कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ तो ये भी पता नहीं रहेगा कौन से कर्म किए और कैसे बने। तो बाबा ने कहा जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए।
वहाँ तो है ही सदगति, गुरु की कोई दरकार नहीं है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में नहीं रोको। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मैजिस्ट्रेट हूँ, फिर शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। अभी तो शरीर का पोस्ट पोजीशन याद है, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे याद थोड़ी है। आत्मा मैजिस्ट्रेट हूँ, अभी मैं डॉक्टर के रूप में मैं आत्मा मैजिस्ट्रेट हूँ, फिर शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं हैं। बाप कहते सारी दुनिया क्या होना, कब्रिस्तान होनी है। अब जागो, नहीं तो भ्रमर को आग तो लगना ही है। उस समय हाय हाय करेंगे, परंतु उस समय कुछ कर भी नहीं सकेंगे और काल भी खा जाएगा। त्राही त्राही करते रह जाएंगे और बहुत सजाएं भी खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाता जमा करना है। नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप की याद से। पुण्य कर्मों की खाता कैसे जमा होगी? बाप की याद से। तो बावन का पुराना खाता चुक्त हो जाना है। ज्ञान कितना सहज है। तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना कमाई होती है। जितना जो याद करते, स्वदर्शन चक्कर फिराते, अथाह कमाई करते अनगिनत, वहाँ कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे, फिर महल में बैठेंगे, फर्क तो है ना। झोपड़ी और महल में फर्क नहीं। अभी झोपड़ियों में बैठे, महल में जाएंगे, फर्क तो है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी स्थापन हो जाएगी। जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने। हम बाबा मम्मा जैसे सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल है। यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का है, मनोहर है, कितने अच्छे अच्छे फूल है। यह रतन जोत है। बाबा इस बगीचे को देखते हैं, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। तो बागवान जांच करते हैं फूलों की। जो बच्चों को फॉलो करना चाहिए, नंबर 1, 2 फूल कौन कौन है, नंबर 1 और 2 कौन कौन फूल है, ऐसा बनना चाहिए। अरे 21 जन्मों के लिए राजा ही पद पाना कोई कम बात थोड़ी है। अथाह सुख है, सतयुग में तो अथाह सुख है। विश्व का मालिक बनना स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं। बाबा ने कहा अनेस्ट होते। स्कूल में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। वहाँ बैरिस्टरी पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। बस ख्याली खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र रहो।
तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वो घरवार छोड़ देते हैं और तुम घरवार में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते, इसलिए बाबा कहते तुम मुझे याद करो, यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिसमें बाबा ने कहा तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। हमेशा खर्चा कुछ भी नहीं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। और दादी के लिए भी जो संदेश आया वो भी आपको सुनानी है, इसलिए थोड़ा मुरली जल्दी पूरा किया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है। सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करनी है। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उनमें भी कोई ना कोई विशेषता है। चाहे माला की लास्ट दाना क्यों ना हो, उनमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो। ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उससे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और विशेषता स्वतः आती जाएगी। एक के आगे बिंदी लगाते लगाते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। एक के आगे बिंदी लगाते लगाते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, मनमना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे। मनमना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मनमना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना सदा बंद हो जाएगा। चाहिए इस प्रकार राखी का इस बार रखा है और दोनों दादियों का भी 27 अगस्त को ही रखी गई।
कमलमणि दादी जी के निमित्त विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश रुक्मणी बहन के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन विशेष भोग लेकर बाबा के पास गई तो बाबा को सभी बच्चों की विशेष याद दी और कहा, बाबा आज तो आपके घर में माताओं का बड़ा झुंड आया है, सभी ने आपको याद भी दी है। बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए और सबको वतन में इमर्ज किया। उस दिन हम रुक्मणी दीदी के पास गए ना, रात को दादी के लिए कुछ बोलना या करना, वो बताती है कि बता के जाओ। इतनी माताओं की, कम से कम 300 माताओं ने भोग के पैसे दिए होंगे। मधुबन में ये तो नहीं देखते ना कि एक का ही भोग है, हजारों लोग देते, हजारों की आता है, लाखों से भी ज्यादा लोग देते हैं। जिनके पास जितना है वो सफल करते, भावना होती है ना भोग के लिए। तो ये बच्चियां तो बाबा का भंडारा और भंडारी भरपूर करने वाली है माताओं के लिए। फिर मैंने अपनी मीठी कमलमणि दादी की याद दी और बाबा ने उनके निमित्त भी विशेष भोग लेकर आई हूँ। उन्हें अव्यक्त हुए 5 वर्ष पूरे हो रही है। अन्नू बहन तथा कृष्णानगर के भाई बहनों ने विशेष याद दी है। तो बाबा ने दादी को वतन में इमर्ज किया और बहुत प्यार से दृष्टि देते रहे। दादी बहुत मीठी मीठी मुस्कुरा रही थी, जैसे साकार में दादी बहुत मीठा मुस्कुराती थी। सदा ही उनका चेहरा हर्षित मुक्त होता था, वैसे ही चेहरा दिखाई देने लगा। बाबा ने कहा, ये बच्ची तो दिल ही दिल में बाबा को बहुत प्यार करती थी। सेवाओं में भी सबको बहुत प्यार से चलाया। बहुत नम्र चितवन सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ाती रही। बच्ची की अनेक विशेषताएं थी। सबको सदा अपने से भी आगे रख अपनेपन की अनुभूति कराई। इससे इतना बड़ा संगठन एकमत होकर चलता रहा। फिर भी बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें मधुबन का भोग स्वीकार करवाया। फिर दादी ने सभी को बहुत स्नेह से याद दी और हमारी तरफ देखते ही कहने लगी, खुश रहो, तुम्हें तो बहुत अच्छा पाठ मिला है। फिर भी बाबा ने कृष्णानगर के भाई बहनों को वतन में इमर्ज करा दिया। तो दादी सभी को बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते, हाथ हिलाते, जैसे कि सभी कृष्णानगर वालों को वरदान दे रही थी। फिर बाबा ने भी सभी को याद दी और कहा, सभी एक भरोसे के आधार पर बाबा की याद में रहकर आगे बढ़ते रहो। सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे कहते याद प्यार लेते साकार वतन में आगे। और आज का है अव्यक्त इशारा। आज है 12 तारीख। याद की यात्रा सहज हो और शक्तिशाली हो और पावरफुल भी हो। याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि वनभस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव भी कराती है। ऐसे विधि पूर्वक याद को ही यथार्थ याद या शक्तिशाली याद कहा जाता है।